हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है गैलमीटर का कन्वर्ज़न। पिछले ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हमने आपको गैलमीटर का प्रिंसिपल, उसका वर्किंग और उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाया था। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे गैलमीटर को वोल्टमीटर और मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो लेट अस सी। अब इसमें होता ये है कि गैलमीटर को अगर हमको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैलमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस एस। ये हमेशा पैरेलल में ही ऐड करते हैं और आई करंट यहाँ से पास करेगा। तो सपोज करते हैं कि आई जी करंट गैलमीटर से पास कर रहा है, तो बचा हुआ करंट आई माइनस आई जी जो होगा शंट से पास करेगा। शंट जो होता है एक लो रेजिस्टेंस होता है। शंट इज अ लो रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में लगा होता है। लो रेजिस्टेंस इसलिए रखते हैं ताकि मैक्सिमम करंट शंट से पास करे और मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट गैलमीटर से पास करे। क्योंकि गैलमीटर का जो वर्किंग है उसका प्रिंसिपल यही है। प्रिंसिपल जैसे जब भी करंट कैरिंग कॉयल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में, तो उसके ऊपर नेट टॉर्क काम करता है। तो ये जो होता है स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और लार्ज करंट मेजर करना है तो उसके लिए हमारा एमीटर है। तो गैलमीटर से अगर लार्ज करंट पास करेगा तो वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से जल सकता है, उसका पॉइंटर ब्रेक कर सकता है ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करने की वजह से। इस वजह से गैलमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस कॉयल को हमको पैरेलल में ऐड करना पड़ता है, जो कि यहाँ दिख रहा है। अब जो गैलमीटर और शंट पैरेलल में है, दोनों के वोल्टेज को हम इक्वल कर सकते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस गैलमीटर इज आई जी इंटू जी इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस शंट आई माइनस आई जी इंटू एस। अब यहाँ से गैलमीटर की वैल्यू, गैलमीटर का जो रेजिस्टेंस है जी, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं आई माइनस आई जी बाई आई जी, या यहाँ से हम चाहें तो कितना करंट गैलमीटर से पास करा वही फाइंड कर सकते हैं इक्वेट करके। आई जी इंटू जी इक्वल्स टू एस इंटू वाई माइनस एस इंटू आई जी। तो आई जी कॉमन हो जाएगा, जी प्लस एस इक्वल्स टू एस इंटू वाई। सो गैलमीटर करंट ऑफ गैलमीटर इज जस्ट इक्वल्स टू एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई। इन टर्म्स ऑफ आई मीन्स टोटल करंट। तो गैलमीटर से कितना करंट पास कर रहा है ये फाइंड कर सकते हैं। गैलमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा या शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी उसको भी हम लोग यहाँ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और शंट रेजिस्टेंस एस इक्वल्स टू जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। So in this way we can find different values in terms of I and Ig. ओके, अब यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि गैलमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो गैलमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए, तो अब अगर गैलमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हाई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं सीरीज में। तो गैलमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस गैलमीटर के सीरीज में ऐड कर देते हैं आर। हाई रेजिस्टेंस का रीज़न ये होता है कि वोल्टमीटर जो होता है अपना बेस्ट रीडिंग तभी दे सकता है कि जब सर्किट में सारा करंट हमारे उस पर्टिकुलर रेजिस्टर से पास करे, इसका वोल्टेज हमको मेजर करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं सर्किट में और यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिया मैंने, तो ये वोल्टमीटर क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज को मेजर करेगा। कंडीशन है कि जो करंट यहाँ से पास करें वो सारा करंट रेजिस्टेंस से पास कर जाए, तो इसका मेजरमेंट क्या होगा, बेस्ट होगा। मगर यहाँ से वोल्टमीटर से कोई करंट पास नहीं करना चाहिए, सारा करंट रेजिस्टेंस से ही पास करे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। तो इनफाइनाइट तो नहीं रह सकते मगर हाई कर सकते हैं। हाई करने से क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से ब्रेक करके वोल्टमीटर से जाएगा और मैक्सिमम करंट आर से पास करेगा और हमारा रीडिंग लगभग करेक्ट रहेगा, नॉट 100% मगर लगभग करेक्ट रहेगा। इसी वजह से वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा हाई रखते हैं
और उसी कारण हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में ऐड किया गया है। अब सपोज करो कि आई करंट पास कर रहा है तो टोटल वोल्टेज हो गया टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस जी प्लस आर। यहाँ से V अपॉन आई इक्वल्स टू जी प्लस आर या R इक्वल्स टू V अपॉन आई माइनस जी। तो कितना रेजिस्टेंस आपने ऐड किया आप इस फॉर्मूले से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस सिंपल तरीके से गैलमीटर को वोल्टमीटर में और अमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था जो आप लोग डिस्कस भी किए थे कि नहीं आ रहा है, उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो बोर्ड में आते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड में और कंपटीशन्स में जनरली आते हैं, फ़िलहाल तो हम लोग बोर्ड की ही बात करेंगे जो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने लास्ट लाइव क्लासेस में वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी को डिस्कस किया था। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी पर एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। टू इंक्रीज the current sensitivity, to increase the current sensitivity of moving coil galvanometer MCG by 50%, its resistance is increased. Its resistance is increased. ठीक है, टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैलमीटर बाय 50%, इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड सो दैट द न्यू रेजिस्टेंस becomes twice its initial resistance. तो क्वेश्चन यहाँ सिंपल सा है कि बाय व्हाट फैक्टर डज वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। बाय व्हाट फैक्टर डज वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो आपके CBSE बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन्स में भी आते रहते हैं। तो इसमें क्या है, करंट सेंसिटिविटी को 50% बढ़ाया गया है, तो 50% ऑफ करंट सेंसिटिविटी CS को CS में ऐड कर दीजिए। तो न्यू करंट सेंसिटिविटी CS डैश 50/100 यानी कि 150 डिवाइड बाई 100 CS इनिशियल वैल्यू, यानी कि ये CS डैश इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स इनिशियल करंट सेंसिटिविटी। 50% बढ़ाने के बाद जो न्यू करंट सेंसिटिविटी इतनी आती है। और आपको अच्छे से पता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई R होता है। तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी VS डैश इक्वल्स टू न्यू करंट सेंसिटिविटी CS डैश अपॉन न्यू रेजिस्टेंस ट्वाइस। क्वेश्चन में दिया ना कि नया रेजिस्टेंस ट्वाइस हो गया। तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी VS डैश इक्वल्स टू CS डैश आपका 3/2 है, तो 3/4 टाइम्स। और तो 3/CS डैश को आप लिखेंगे 3/4 टाइम्स ओवर हियर। ओके, अब इसके बेस पर हम लोग इसको सॉल्व करके लिख लें 3/4 टाइम्स CS/R, क्योंकि CS डैश 3/2 टाइम्स CS यहाँ रखेंगे, 3/4 टाइम्स CS/R। सो VS डैश इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स। अब करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई R लिखा हुआ है, और करंट सेंसिटिविटी अपॉन R जो होता है इनिशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है VS, यानी कि न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी इनिशियल से 3/4 टाइम्स। 3/4 टाइम्स का मतलब हो गया 75%। 75%, इसका मतलब न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी इनिशियल के कितने हो गया, 75% के इक्वल हो गया। तो ये शो करता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज कर गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी हैज़ डिक्रीज्ड कितना, 25%, हैज़ डिक्रीज्ड बाई 25%, यानी कि 25% वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होगी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं। बोर्ड में तो 3 नंबर हमेशा आता रहता है ये क्वेश्चन।
ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को। सभी लोग अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है गैलमीटर का जो अभी हम लोगों ने किया है कन्वर्ज़न, तो कन्वर्ज़न पर एक दो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लें जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो एक सिंपल से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, सीबीएसई में पूछा गया है। गैलमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15 ओम, क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ गैलमीटर इज 15 ओम एंड इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। पंद्रह ओम गैलमीटर का रेजिस्टेंस है और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो करंट की वैल्यू आती है I = 2 मिली एम्पियर। इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट 2 मिली एम्पियर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द शंट S। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है कि शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, नीडेड टू कन्वर्ट इनटू अमीटर। needed to convert into a meter of range, अमीटर का रेंज क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 to 5 एम्पियर। ठीक है, तो अभी शंट का फॉर्मूला अभी हम लोग लिखा है, उसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर ये गैलमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो अभी हमने पढ़ा है कि IG इंटू जी इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू S। तो अब यहाँ से हम लोग को सॉर्ट आउट करना होगा कि जो वैल्यूज़ यहाँ पर शंट की है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, N = I/IG। एक शॉर्टकट मेथड यहाँ से कर सकते हैं, N = I/IG। ठीक है, अब यहाँ से जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो करंट I/IG मतलब गैलमीटर से कितना करंट आपका जा रहा है उसको नोट कर लीजिए। 2 मिली एम्पेयर गैलमीटर करंट है और जो I है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो I फुल स्केल 5 और गैलमीटर का जो करंट है 2 मिली एम्पेयर, इसका मतलब 5 × 10³ डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 2.5 × 10³ तो हो जाएगा 2500। टोटल जो n की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2500 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर टोटल जो नंबर ऑफ डिविजन्स आपके आएंगे वो कितने आ जाएंगे 2500। तो अब इस बिहाफ पर हम S की वैल्यू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो शंट रेजिस्टेंस यहाँ से आ रहा है इंटू जी, यहाँ से हम दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में IG से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। और I माइनस IG को मैंने N लिखा हुआ है, तो 1/n-1 इंटू जी। अब n की वैल्यू यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। n यहाँ 2500 है, तो 1/2500 - 1 इंटू गैलमीटर का रेजिस्टेंस रखिए, रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से। ऐसे ही आप हर जगह n की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब n जनरल एक टर्म यहाँ डिफाइन कर दिया गया है कि 5/2 यानी टोटल करंट जो चाहिए अपॉन गैलमीटर करंट, दोनों का रेशियो को n डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, तो ईजिली आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, अब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे आते हैं, आप उनको सॉल्व कीजिएगा, सॉर्ट आउट कीजिएगा। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके IITs में भी आते रहते हैं, उनको भी आप देख कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे नेक्स्ट कुछ NCERT एक्सरसाइज है और फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।